Assalamu alaikum. Today we have very special guest, Lieutenant Colonel retired Dr. Qudsiya Nawaz, a very well-known and expert gynecologist, known for her experience and expertise. So we thought, why not to take this opportunity to ask her some important questions about the women health. So thank you, ma'am, for being with us. Thank you कैसी हैं so much हम? for the invite. Alhamdulillah, I'm doing good. Okay. So today we want to talk about the some common myths during the pregnancy and about the woman's health. बिल्कुल So let's start from the very basic question. Okay. ये प्रेगनेंसी के दौरान ठंडा गरम खाने का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में आपका क्या ख्याल अच्छा, मेरे से जब पेशेंट ये कहता है ना ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट, तो मैं कहती हूँ आई एम रियली सॉरी। मेडिकल कॉलेज में हमें ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था। हाउएवर, जो डाउन साइड है इसकी, गर्म चीज़ें जो अक्सर हमारे माशरे में लेबल की जाती हैं, उसमें अंडे, गोश्त, मछली शामिल है। और जब गरम कह के एक प्रेग्नेंट है? खातून को आप इन चीज़ों से डिप्राइव कर देते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट बच्चे पे होता है। एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, विच इज़ अमाइनो एसिड, बच्चा उससे बिल्कुल डिप्राइव हो जाता एग्जैक्टली। है माँ के पेट में ही। तो खुदारा गरम ठंडे के कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, क्योंकि साइंस में गरम ठंडे का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हम अक्सर सुनते हैं कि एक हामला खातून को दो लोगों जितना खाना खाना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मिथ। और इसकी डाउन साइड क्या होती है, जब आप जबरदस्ती ठोस ठोस के उस औरत को दो लोगों का खिलाते हैं, प्रेगनेंसी के फौरन बाद उसका मोटापा फिर उस तरह से नहीं उतरता। वो अच्छी खासी हेल्दी बीएमआई वाली औरत जो है, वो है? अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी भी शेप हो जाती है, मोटी भी वो हो जाती है। तो बेबी जो है, ग्रोइंग बेबी, वो माँ के रिजर्व से अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। ऐसा माँ को डबल डोज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, खाने-पीने से ही रिलेटेड फिर एक और चीज़ है, कुछ मिथ्स ये भी कहती हैं कि मदर को कम खाना चाहिए ताकि बेबी ज़्यादा हेल्दी ना हो और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अगेन तो दिस इज अ मिथ। छोटे साइज के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होने की कोई गारंटी नहीं है। नंबर वन, देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स एंड मैकेनिक्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो छोटा बच्चा सिर्फ हो, दैट इज नॉट गोइंग टू गारंटी योर नॉर्मल डिलीवरी। नंबर एग्ज़ैक्टली। वन। नंबर टू, कम खाने से बच्चा छोटा होगा। यस, देर आर चांसेस, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। हाँ, तीसरी चीज, खातून को आपने मेल नरिश या अंडर नरिश नहीं रखना, क्योंकि मेल नरिशमेंट के प्रेगनेंसी में अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो हम लेबर एंड डिलीवरी के दौरान बड़ी बुरी तरह औरतों को सफ़र करते हुए देखते हैं, और हम एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर सफ़र करते हैं, दैट इज़ अनीमिया। एनीमिया डेफ़िनिटली। बिल्कुल। तो अच्छा, इसी तरह के एक कॉमन से क्वेश्चन अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि दूध पीने से बच्चा गोरा होता है? तो ऐसा कुछ है? अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग मिथ है। बच्चे का गोरा होना जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और दूध पीने से बच्चा गोरा नहीं होता, बट माँ को दूध पिलाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसकी हड्डियाँ वक्त से पहले कमज़ोर नहीं होती। तो बच्चा गोरा हो या काला हो, लेकिन माँ को दूध पीना चाहिए। ठीक है। और इसी के मिलता हुआ एक सवाल है कि जो आयरन की टैबलेट्स हैं, गोलियाँ खाने से आयरन की गोलियाँ खाने से बच्चा काला होता है। नहीं जी, अगेन इट इज़ अ वेरी रॉन्ग मिथ। और इसका नुकसान ये है कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आयरन टैबलेट्स नहीं खाते इस खौफ से कि बच्चा काला होगा, तो अल्टीमेटली आप अनीमिया डेवलप कर जाते हैं। अब अनीमिया के साथ लेबर एंड डिलीवरी एक खौफनाक प्रोसेस है, क्योंकि डेफिनेटली। जिस खातून का अनीमिया होगा, उसके आयरन रिजर्व जो है वो वीक होंगे, उसकी यूट्रस जो है वो लेबर एंड डिलीवरी के प्रोसेस के बाद जो उसने सुकड़ना होता है वो सुकड़ नहीं पाती है। उसकी वजह से एक ऑलरेडी अनीमिक खातून पोस्टमार्टम हेमरेज में लैंड करती है। तो प्लीज़ बच्चा गोरा करने के चक्कर में माँ को आयरन से डिप्राइव ना करें। ठीक हो गया। और एक चीज़ और बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान हामला खातून को वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ट्रैवलिंग करना मना होता है और ये मिसकैरेज के या अबॉर्शन की तरफ ले जाता है। तो इसके बारे में क्या कहते अगेन आई वुड से कि ये भी एक मिथ ही है। बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज वगैरह में स्कैरेज तो नहीं करते हैं। अलबत्ता कोई नई एक्टिविटी, नई एक्सरसाइज अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आपकी मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज़ की इंजरी जो है वो हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ होता है। सो न्यू एक्सरसाइज इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप अगर ऑलरेडी एक्टिव हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट इन प्रेगनेंसी। यस, अगर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज हों, तो उसमें हम एग्जर्शन से ज़रूर मना करते हैं। हैं? फॉर एग्जांपल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो गई या प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, उसमें हम खातून को एग्जर्शन से मना करते हैं। बट अदर देन दैट, दीज थिंग्स डू नॉट कॉज मिसकैरेज बाय देमसेल्व्स। वेरी गुड।
तो एक और चीज़ मैम, आखिरी सवाल आपसे, कि ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो है ये बच्चों में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ या उनकी पैदाइशी कुछ मजूरियाँ कॉज करता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगेन ये एक नॉन साइंटिफिक मिथ है, साइंस ने तो अभी तक इनका ताल्लुक नहीं पैदा किया। कंजेनिटल एनोमलीज अक्सर कॉज जेनेटिक होती हैं, बट समटाइम्स ये नॉन जेनेटिक भी हो सकती हैं। और नॉन जेनेटिक का मतलब ये है कि फैमिली हिस्ट्री उस जेनेटिक उस डिसऑर्डर की एग्जिस्ट नहीं करती है, और एक नई जीनियाती म्यूटेशन उस बच्चे के बनने के प्रोसेस में कॉज कर जाती है कंजेनिटल एनोमलीज। तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए, सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू बहुत सारी सो चीज़ों मच। को क्लियर किया और उम्मीद है कि आप सबको भी पता चला होगा बहुत सारी चीज़ों का। अगर आपके दिल में जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हमें आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू थैंक सो यू। मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मैम। इनवाइटिंग, थैंक यू।